नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुनकुरी में कहा कि प्रदेश को डबल इंजन की सरकार का लाभ मिला है, जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने नक्सलियों की नाक में दम कर दिया है। एक ही दिन में 13 नक्सलियों को मार गिराया गया और बड़ी मात्रा में आधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी कि सरकार ने नक्सलियों के सामने एक विकल्प भी रखा है। यदि वे विकास की मुख्य धारा से जुड़कर आत्मसमर्पण करते हैं तो सरकार उनका समुचित ध्यान रखेगी। हाई स्कूल के बाद बच्चों में विषय चयन और पढ़ाई के प्रेशर में मार्गदर्शन को लेकर एजुकेशन फेस्ट का आयोजन किया गया। राजधानी रायपुर में आयोजित हुए इस शिक्षा मेले में विद्यार्थी बड़ी संख्या में शामिल हुए। यहां उपस्थित आयोजकों ने विद्यार्थियों की जिज्ञासा शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एजुकेशन फेस्ट की आयोजक नेहा जैन ने बताया कि आजकल के बच्चे पढ़ाई और उच्च शिक्षा को लेकर तनाव में रहते हैं, जिसके समाधान और उचित मार्गदर्शन के लिए लगातार हम इस तरह के शिक्षा मेले का आयोजन करते हैं। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी एंड आजकल के बच्चों को जो पढ़ाई या सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए जो प्रेशर लगता है, उसको मैं कैसे कम कर सकूं, कैसे मैं उनको एक सही दिशा दिखाने में मददगार हो सकूं, उसको सोचते हुए कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए एक फेयर रखा है हमने, ब्लूम करियर के नाम से। और ये प्रयास है कि छत्तीसगढ़ का एजुकेशन लेवल थोड़ा सा बढ़े और पोटेंशियल बहुत है अपने छत्तीसगढ़ में, भले वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट सेक्टर हो, कॉलेजेस हो या यूनिवर्सिटी हो। लोगों का पेइंग कैपेसिटी भी अच्छा है पढ़ाई के लिए। आजकल हर कोई प्रयास कर रहा है कि अपने बच्चे को बेस्ट ऑफ बेस्ट एजुकेशन दे सके। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको सही राह, सही दिशा दिखाने के लिए एक प्रयास करूँ, और अगर मैं इसमें से 10% बच्चों को भी मदद कर सकती हूँ कि वो सही डायरेक्शन लेके आगे कुछ परस्यू करे और कुछ अच्छा अचीव करे, अच्छी पोस्ट में वर्क करे, तो ये ब्लूम के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। और छत्तीसगढ़ के लिए मुझे ये करना है, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ की हूँ और मुझे अपने प्रदेश के लिए इतना तो एजुकेशन सेक्टर के लिए करना ज़रूरी लगता है। आम आदमी पार्टी ने सांसद संजय सिंह की जमानत पर रिहाई के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को भी अनैतिक करार देते हुए पूरे देश में प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में भी आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ के आप नेता विजय झा ने कहा कि जिस तरह कोर्ट के आदेश शराब घोटाले में ईडी को जांच करने का अधिकार न होने के तहत रायपुर में अनवर ढेबर छूटे, लेकिन सीबीआई ने उन्हें पकड़ लिया, उसी तरह केजरीवाल भी छूट जाएंगे। रायपुर में शराब घोटाले में अनवर ढेबर फंसे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि ईडी को शराब घोटाले में कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। उसी कारण उनका जमानत हुआ और बाद में उसको सीबीआई वाले पकड़ लिए। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल जी भी ईडी को शराब घोटाले में कार्रवाई का अधिकार नहीं है, तो केजरीवाल जी भी छूटेंगे, मनीष सिसोदिया भी छूटेंगे और सत्येंद्र जैन भी छूटेंगे। और जैसे कांग्रेस बोलती थी ना, इस बार 75 पार 57 नहीं आया, ये 400 370 बोल रहे, 250 में अटक जाएंगे मोदी जी, क्योंकि इतना ज़्यादा चुनावी फड्डा किए हैं, इतना चंदा लिए हैं कि देश की जनता को कर्जदार बना दिए हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मतदाता रैली में शामिल हुई छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर रीना बाबा साहब कंगाले ने कहा कि सभी जागरूक नागरिक मतदान दिवस के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अन्य लोगों को भी मताधिकार का महत्व बताएं, साथ ही वोट डालने के लिए प्रेरित करें। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और रैली में शामिल दिव्यांगजनों को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका सम्मान किया। उन्होंने स्वीप कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों, हाट बाजारों और ग्राम पंचायतों में जागरूकता अभियान चलाने को कहा। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ का प्रादेशिक सम्मेलन संपन्न हुआ। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने कहा कि 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए। प्रधानमंत्री ने सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश सिंह और अनिल सोनी ने भी निर्वाचन से जुड़ी बारीकियों को भाजपा विधि विभाग के अधिवक्ताओं से साझा किया। इस दौरान 500 अधिवक्ताओं ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। छत्तीसगढ़ में रविवार को मौसम ठंडा हो गया।
दिन भर बादल छाए रहे, जिसके कारण गर्मी से राहत महसूस की गई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस तरह का मौसम सेंट्रल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में एक सप्ताह तक रहने की संभावना है। इस बीच तापमान भी नहीं बढ़ने की जानकारी मौसम वैज्ञानिक ने दी है। विभाग के अनुसार इन जिलों में हल्की वर्षा होने के भी संकेत मिल रहे हैं। एक कारण तो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो अभी छत्तीसगढ़ या आसपास के इलाकों में सब जगह प्रभावित कर रहा है, तो उसका मेन कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और जो है निचले स्तर में भी थोड़ा ह्यूमिडिटी का इंकर्जन हो रहा है, जो एंटीसाइसर बहुत दिन से बना हुआ था, उसका भी एक कारण है। तो लेकिन मेन कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। और ये स्थिति आज और कल सेंट्रल छत्तीसगढ़ में खास करके बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग के ज़िलों में ऐसी स्थिति बना रहेगा। और जो है अगले 7 दिन तक टेम्परेचर में वृद्धि नहीं होगी, हल्की बारिश की संभावना रहेगी गस्टी विंड के साथ। लेकिन आज और कल जो है सेंट्रल छत्तीसगढ़ में थंडरस्टॉर्म और कुछ जगह पर ओले गिरने की भी संभावना है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।